बिजलीपुर नाम के गांव में बाबिता नाम की एक महिला रहती थी। बाबिता के दो बेटे हैं, धर्म और परम। धर्म बहुत ही होशियार है। वो हर काम में आगे रहता है और हर किसी के पास अच्छा नाम लेकर आता था। लेकिन परम बहुत ही भोला है। कौन सा भी काम करने के बाद वो लोगों से डांट सुनकर आता था और सब लोग हमेशा परम को सताते रहते थे। उस सताने वालों में धर्म भी शामिल है। इसीलिए परम के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और जो भी दो चार दोस्त थे वो भी हमेशा उसका मजाक उड़ाने में ही लगे रहते थे। उसके साथ ऐसा कितनी बार होने पर भी वो उनसे बात करना नहीं छोड़ता था। परम, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हूँ, जल्दी आओ। क्या बात है? अभी आ रहा हूँ। तुम्हें पता है, उस पानी में उतरने से अपना सारे कपड़े भीग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को ये बात बताते रहना, ठीक है ना? ये कहते हुए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन परम उसकी बात सुनकर अपने सारे काम छोड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहाँ आने वालों से, चाचा जी, उस पानी में मत जाओ, उसमें जाने पर आप भीग जाओगे, ऐसा छोटू ने कहा था। पानी में भीगने के लिए ही तो जाते हैं बेवकूफ। ऊपर से छोटे ने कहा था ये कह रहा है। तुझे नहीं पता है क्या, पानी में जाने से भीगते हैं? सही तो है, लेकिन ये बात मुझे इतनी देर से क्यों समझ में आई है? इसका मतलब ये लोग मुझे फिर से बुद्धू बनाकर चल गए हैं। हे ऊपर वाले, कब सुधरेगा रे तू? ची 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 ची। ऐसा हाल था बेचारे परम की। परम का सब्जियों का व्यापार है। उसमें भी उसकी कोई खास कमाई नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे कोई भी आकर इधर उधर की बातों से उसे बेवकूफ बनाकर मुफ्त में सब्जियां लेकर चला जाता था। धर्म एक बढ़ाई है। वो अपना काम बड़ी होशियार से करके 4 पैसे पीछे रखता था। ऐसे ही एक दिन, बेटा, मेरा घर जंगल के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़कर आ सकते हो? बूढ़ी हूँ ना, इसीलिए। जाओ माँ जी, जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मैं ही मिला था क्या आपको? तुम्हें जंगल तक छोड़कर वापस आऊंगा तो मेरा आज सारा व्यापार खराब हो जाएगा। जाओ जाओ। ऐसी बात नहीं है बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ऊपर वाला भी तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरी बात का यकीन करो। ये सब मत कहो। पैसे आने वाला कोई बात हो तो बताओ, तब तुम्हें अच्छे से छोड़कर आऊंगा। ये सब फुग्गट का आशीर्वाद मत देती फेरो, मुझे पहले से ही ढेर सारा काम है। वो बूढ़ी औरत उससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकती थी, इसीलिए वहाँ से थोड़ा आगे तक चलकर जाते ही वहाँ पर एक छोटी सी रेडी पर सब्जियां लिए परम एक पेड़ के नीचे बैठता था। बेटा, मेरा घर जंगल के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़कर आ सकते हो? बूढ़ी हूँ ना, इसीलिए। आइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। चलिए, ये बस्ता मुझे दीजिए, भारी होगा, आप उतनी दूर तक पकड़ नहीं पाओगी। ये कहते हुए उस बूढ़ी औरत के पास से वो बस्ता लेकर अपने खांधे पर डालकर बहुत ध्यान से उस बूढ़ी औरत को जंगल के बीच वाले घर के पास छोड़ता है। गांव से इतने दूर इस घर में क्यों रह रही हो माँ जी? मुझे ये घर बहुत पसंद है बेटा, और यहाँ पर काफी शांति भी होती है, इसीलिए रहती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अब चलता हूँ। ये कहते हुए परम वापस लौटकर अपने रेडी के पास आता है।
इतने में अंधेरा हो जाता है और इस वजह से परम का सारा व्यापार भी रुक गया था। घर पहुंचने के बाद परम, आज व्यापार नहीं हुआ था क्या? सारी सब्जियां रेडी पर ही नजर आ रही है। तब जो कुछ भी हुआ वो सारी बात अपनी माँ और भाई को बताता है परम। उसके बाद धर्म, वो बूढ़ी औरत पहले मेरी पास आई थी, मैंने भगा दिया तो तुम्हारे पास आई थी शायद। तुम एक बेवकूफ हो, इसीलिए तुम उसके पीछे चले गए थे ना, इसीलिए तुम्हारा व्यापार भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोगों की मदद करना तो अच्छी बात है भैया। ऐसे मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। इतने में धर्म फिर से परम को कोई बात सुनने जा रहा था। तभी उसे उनकी माँ रोककर, बेटा परम, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। इस काम के लिए ऊपर वाला जरूर तुम्हारा भला करेगा। अब जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। उन बातों से धर्म को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो और कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह दोनों भाई हमेशा की तरह अपने अपने काम पर चले जाते हैं और बूढ़ी औरत फिर से वहाँ पर आकर, बेटा, मेरा घर जंगल के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़कर आ सकते हो? बूढ़ी हूँ ना, इसीलिए। हमेशा की तरह धर्म उसे वहाँ से भगा देता है और वो वहाँ से परम के पास जाती है। परम इस बार भी दूसरी बात कहे बिना उस बूढ़ी औरत को छोड़कर आने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में वहाँ पर धर्म आकर, रोज ऐसे ही करता रहा तो तेरा व्यापार कैसा चलेगा परम? चुपचाप जाकर अपना व्यापार कर, वो बूढ़ी औरत कैसे भी चली जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके अपने भाई को समझाकर उस बूढ़ी औरत को छोड़ने के लिए जाता है परम। धर्म गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़ी औरत को जंगल में छोड़ने के बाद, रोज गांव से दूर तो आप मेरे साथ ही आ रही हो, लेकिन वापस कैसे जा रही हो? उन सवालों का जवाब दिए बिना, मेरा घर पूरी धूल मिट्टी में जम गया है बेटा, क्या तुम इसे साफ कर दोगे? तुम्हें सवाब मिलेगा। उसे देखकर तारस खाकर परम सवाल करना बंद करके सारा घर अच्छे से साफ करके लौटकर अपनी रेडी के पास आता है। लौटकर देखा तो वहाँ पर उसके सब्जियों की रेडी नहीं थी, किसी ने चुरा ली थी। घर पहुंचकर सारी बात बताता है परम। मेरे मना करने के बावजूद भी गया था ना, ऐसा होगा फिर। अब मैं भी दिखाता हूँ कल से क्या करेगा। भैया, तुम्हारा बड़ाई का काम ही है ना, मेरे लिए एक रेडी बना कर दो ना, मैं चुपचाप अपना व्यापार कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दूसरा काम नहीं है करने को? रेडी के लिए जितने पैसे होंगे वो दो, तब बनाऊंगा। उनकी माँ बीच में आकर कितना समझाने की कोशिश करने पर भी धर्म अपनी जिद नहीं छोड़ता, इसीलिए बबीता चुपचाप जाकर सो जाती है और परम भी परेशान होकर सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर से वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और परेशान बैठे परम को देखती है। क्या बात है बेटा, काफी परेशान लग रहे हो। मेरी बात छोड़िए माँ जी, आपको घर छोड़कर आता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर इसीलिए ही आया था। मेरे लिए यहाँ पर आकर बैठे हो, तुम्हारा कितना अच्छा दिल है बेटा। अब बताओ, इतना अच्छा दिल क्यों दुखी है? तब परम अपने खोई हुए रेडी और अपने बड़े भाई की बातें उस बूढ़ी औरत को बताता है। तब, ठीक है, चलो बेटा, मेरे घर चलते हैं। ये कहते हुए उस घर के पास पहुंचने के बाद वो घर एक खूबसूरत और बड़े से घर में बदल जाता है। वो देखकर
हैरान हो जाता है परम। इतने में वो बूढ़ी औरत भी एक परी की तरह बदल जाती है। मैं अब तक तुम्हारे सब्र और अच्छे दिल का इम्तिहान ले रही थी। तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिल है और तुम्हारी रेडी खोने की वजह मैं ही हूँ। फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरी मदद करने आ गई है फिर से। तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए एक जादुई टमाटे की मशीन बना कर देती है वो परी। कल तुम्हें जो घर साफ किया था अब वो तुम्हारा है। कल सुबह होने से पहले वो घर तुम्हारे घर के बाजू में पहुंच जाएगा और ये टमाटे बनाने वाली मशीन इसी में रहेगी। तुम्हें जब चाहिए तब जितने चाहिए उतने टमाटे इस मशीन से निकलकर अपना व्यापार कर सकते हो। ये कहते हुए वो परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह उतने बड़े घर और टमाटे बनाने वाले मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं गांव वाले। बिना वजह मेरे पास आने वाली बूढ़ी औरत को भगा दिया, ये सोचकर दुखी होता है धर्म। मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हारे अच्छे दिल के लिए ऊपर वाला जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम बेवकूफ नहीं हो बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए आज तुम इस स्थान पर हो। ये कहते हुए खुशी खुशी अपने बेटे को पास बुलाती है उनकी माँ।